जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको पुनः प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ, जिसको 10 मिनट समय निकालते हुए आप इसको पढ़िए, सुनिए। आपको पढ़ने सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो आपको प्रभु श्री राम की थोड़ी सी सूक्ष्म भूमिका बताऊंगा, जिसको आप सुनिए, लेकिन आगे चल के ये भूमिका आपको और अच्छी और रोचक मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि मारीच तो रामायण के एक बहुत बड़े दानव और योद्धा भी थे, जो कि मारीच श्री प्रभु श्री राम के एक जो है कि पर का बाण मारने की वजह से वो समुद्र तल में या समुद्र के किनारे बस गए थे। तो ये थे हमारे प्रभु श्री राम की भूमिका। तो आइए थोड़ी सी बातें मारीच के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि मारीच एक ऐसा राक्षस था जो कि मायावी विद्याओं में निपुण था। और इसके साथ अगर देखा जाए तो मारीच राक्षस सुंद का पुत्र था। वह अगस्त मुनि के श्राप के कारण भयंकर राक्षस बन गया था और उसकी माँ का नाम ताड़का था। मारीच ही वो राक्षस था जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं डालता था। मारीच और उसके साथी ऋषि मुनियों को भी खा जाते थे। फिर जब विश्वामित्र प्रभु श्री राम 15 वर्ष के हुए, तब लक्ष्मण समेत अपने आश्रम पर ले गए और मारीच को श्री राम ने एक ही पर का बाण मारा और समुद्र के किनारे बसा दिया। और उसके पश्चात मारीच ये जान चुका था कि नहीं, प्रभु श्री राम मानव नहीं हैं, वो कोई देव हैं। लेकिन उसके पश्चात वो धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया। लेकिन रावण को देखा जाए तो रावण का मामा भी था और रावण के अत्यंत प्रयास के बाद वो माता सीता के हरण करने में सहयोग दिया। लेकिन वो जानता था कि आज हमारी मृत्यु तो निश्चित है, चाहे राक्षस राज रावण के हाथों हो, चाहे हमारे प्रभु श्री राम के हाथों हो। तो उसने निश्चय किया कि हम राक्षस के हाथ से मरने के बाद भी हमारा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए मरना तो तय है। तो इससे अच्छा है कि हम प्रभु श्री राम के हाथों मरूंगा तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए मैं आपको पुनः प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। इसके पश्चात मैं भगवान गणेश अम्मा सरस्वती से शीश नवाते हुए चरणों में वंदना करूँगा कि हमारे देश, हमारे समाज में या धार्मिक कार्यक्रम जहाँ भी हो रहा हो, उसको मंगल करने की कृपा करें और अपना योगदान देते रहें। आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में। दोहा। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिल सुख रति सूरज सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यशस्वी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरत विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तपों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा।
इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित मानस है और यह श्री राम सक्त भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोह ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, निपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जलपक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पद प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी नाव हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुन अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। घोर घार मृगुनाथ श्रीसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। कई कुमत के कई केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल रासाज सजाया गया है वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कल अधखल अवगुण कथन, ते जलमल बगकाग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों को और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सुरित छहू ऋतु रूरी, समय सुहावन पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है सभी समय। यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुख सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ।
प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम आप पर हर समय आप पर कृपा बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।